एवरीवन, मैं पंकज कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड डाइस का क्लास 4। क्यूब एंड डाइस के क्लास 4 में भी हम लोग कटिंग ऑफ क्यूब से रिलेटेड ही कुछ सवालों को करेंगे, कुछ नए नए सवालों को इसमें देखेंगे। कटिंग ऑफ क्यूब टाइप 3 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में भी हम लोग कटिंग ऑफ क्यूब के कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसमें हम लोग फार्मूले को सीखे थे। जो वैसे विद्यार्थी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका पिछला वीडियो आप जरूर पहले देख ले। एक क्वेश्चन आपके सामने में है कि 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा घन है ना, क्यूब है। इसका ये साइज दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर। इसमें टोटल 6 फलक होता है, ये बात आपको पहले से ही पता है कि कुल फलकों की संख्या कितनी है भाई 6। तो अब इसको क्या करता है कि ठोस घन के दो विपरीत सतहों को, मतलब इधर ऊपर और नीचे दो विपरीत सतहों को लाल रंग से रंग दिया हुआ है, फिर दो विपरीत सतहों को नीला रंग से रंगा हुआ है और दो विपरीत सतहों को काला रंग से रंग दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कटिंग ऑफ क्यूब में कि एक घन को एक ही कलर से पेंट किया गया है, मतलब कि इसके 6 फलक को रेड कलर से पेंट कर दिया गया। वो सवाल था, है ना। अब ये सवाल में क्या कर रहा है कि घन तो है ही, उसके दो विपरीत फलक को रेड लगा रहे हैं, दो विपरीत फलक पे ब्लू लगा रहे हैं और दो विपरीत फलक पे क्या कर रहे हैं, ब्लैक लगा रहे हैं। मतलब कि इस घन को टोटल 3 रंगों से रंगा गया है ना। और रंग करके इसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में क्या करना है, इसको काट देना है ना। और इस पे आपको कटने के बाद क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछ सकता है, जैसे कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं, कुल घनों की संख्या क्या है ना। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या है, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या है, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या है, बिना रंगे हुए घनों की संख्या क्या है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी करे हुए थे। इसमें क्या क्या सवाल बन सकता है आप देखिए। सबसे पहला इसमें सवाल हो सकता है कुल घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि कुल छोटे घनों की संख्या के लिए क्या कर देना है, n क्यूब। और याद कीजिए कि n के बारे में आपको क्या लिखाया गया था, n क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एज पे, किसी बड़े क्यूब के एक एज पे बने हुए कुल छोटे घनों की संख्या। तो बताइए आपका जो बड़ा वाला घन है उसका साइज तो भाई 6 सेंटीमीटर का है, उसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। और आपको जो क्यूब निकालना हो तो 1-1 सेंटीमीटर का निकालना, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ वाले क्यूब पे एक एज पे 1-1 सेंटीमीटर का, तो 6 क्यूब निकल जाएगा। यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर के क्यूब पे आप 1-1 सेंटीमीटर के 6 पीस क्यूब निकाल सकते हैं। तो n बराबर अगर 6 है तो बताइए 6 का क्यूब, इस सवाल का कितना आंसर हो जाएगा 216। यानी इस घन के कटने के बाद टोटल छोटे छोटे घनों की जो कुल संख्या है कितनी आ जाएगी भाई 216। इसका दूसरा, ये सवाल पहले भी हो चुका है, इसका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि 3 फलक पे छोटा छोटा जो घन कट के आएगा, तो इसमें छोटे घन में 3 फलक पे रंगा हुआ घन जो है कितना पीस आ जाएगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। 3 फलक रंगा हुआ घन, 3 फलक रंगा हुआ घन आप याद कीजिए कि कॉर्नर पर से आता है, इसका आंसर फिक्स्ड होता है ना 8। चाहे आप कितना बड़ा भी क्यूब रखिए और कितने छोटे छोटे पीसों में काटिए, 3 कलर रंगा हुआ घन तो आपको कॉर्नर से भी आएगा, कॉर्नर से ही आएगा। कॉर्नर तो फिक्स्ड है कि कॉर्नर की संख्या 8 होता है। तो यहाँ पर 3 फलक रंगा हुआ घन कितना हो जाएगा भाई 8, है ना। लेकिन पिछले वीडियो में जो आपको सवाल कराया गया था जिसमें ये क्यूब को एक ही तरह से पेंट किया गया था रेड कलर से, तो वहां जो कॉर्नर से जो क्यूब निकला था
उसका भी तीन फलक रंगा हुआ था, लेकिन उसका तीनों फलक रेड होगा। उसका तीनों फलक क्या था? रेड होगा, क्योंकि उसको एक ही कलर से रंगा हुआ था। और यहाँ पर जो क्यूब है इसको तो तीन अलग अलग कलर से रंगा गया है। जैसे यहाँ भी देख सकते थे, यहाँ पर से जो तीन फलक रंगा हुआ जो क्यूब निकलेगा उसका तीनों फलक अलग अलग रंग से रंगा गया होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि रेड है, एक ब्लू है और एक क्या है? व्हाइट है। तो रेड ब्लू व्हाइट होने का क्या मतलब है कि जितने कलर से आप क्यूब को पेंट करिएगा, है ना, उतना ही कलर कट करके आएगा बाहर। तो आपका ये जो वाला क्यूब है ये तो आपको तीन रंगों से रंगा गया है। दो फलक रेड है, दो फलक आपका ब्लैक है, दो फलक आपका ब्लू है। तो आपको जो ये 8 क्यूब निकल करके आएगा जिसका तीन फलक रंगा हुआ होगा, तो उस तीनों फलक में एक फलक पे आपका रेड कलर होगा, एक फलक पे ब्लू कलर होगा और एक फलक पे क्या होगा? आपका ब्लैक कलर होगा। लेकिन तीन फलक रंगा हुआ घनों का संख्या कुल कितना हो जाएगा भाई? 8। अब इससे आपको अगला क्वेश्चन हो सकता है कि दो फलक रंगा हुआ घन, है ना, दो फलक रंगा हुआ घन। तो पिछले क्वेश्चन में आपको याद है कि दो फलक रंगा हुआ घन जो है एज पर से आता है, ये किनारे पर से आता है, लेकिन कॉर्नर के घनों को क्या करते हैं हम लोग? छोड़ देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था, देखेंगे आप पुराना वीडियो, तो दो फलक रंगा हुआ घन हो जाएगा 12 इंटू n-2। इसके बारे में हम लोग जिक्र इसके पहले सवाल में करे थे कि कुल एजों की संख्या कितनी है भाई? 12। और n-2 n क्या है? तो एक फलक पे बना हुआ, एक एज पे बना हुआ कुल घन और -2 कॉर्नर वाले को छोड़ करके, है ना। तो आप बताइए यहाँ पर दो फलक रंगा हुआ घन कितना है भाई? 12। और n का मान कितना आपका? 6। n का मान कितना है? 6। तो 6 में से 2 माइनस हो गया तो कितना होगा भाई? 4। तो बताइए दो फलक रंगा हुआ घन कितना हो जाएगा आपको? टोटल 48 पीस। जिसका ऐसा घन निकलेगा 48 पीस जिसका दो फलक क्या होगा? आपको रंगा हुआ होगा। लेकिन इस 48 पीस में, है ना, 48 पीस का जो कलर होगा वो 3 हिस्सा में डिवाइड होगा। 3 हिस्सों में क्या हो जाएगा ना? डिवाइड होगा। मतलब इस 48 पीस घन में आपको दो फलक जो रंगा हुआ होगा, है ना, तो वो दोनों फलक किसी दो कलर या एक कलर से रंगा हुआ नहीं होगा। ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, 3 ग्रुप में, है ना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो 48 क्यूब अगर निकलता, अगर इस घन को अगर हम सारे को अगर रेड कलर से पेंट कर दिए होते तो ये 48 पीस घन पे दो फलक जो कलर होता, दोनों फलक पे जो कलर होता वो दोनों का दोनों रेड हो जाता, दोनों का दोनों रेड। अगर हम इस पे केवल और केवल रेड कलर डालते तब। लेकिन आपका इस घन पे कलर जो है ना रेड, ब्लू और ब्लैक है, तो आप ये 48 पीस घन जो है यहाँ पे 3 हिस्सा में डिवाइड होगा और प्रत्येक हिस्सा जो है 16 पीस का बनेगा। प्रत्येक हिस्सा क्या हो जाएगा? 16 पीस का बनेगा। 16 3 48। तो इस 16 पीस पे जो है क्या क्या कलर होगा? इस 16 पीस पे रेड एंड ब्लू हो जाएगा भाई, रेड और ब्लू हो जाएगा। और 16 पीस पे हो जाएगा ब्लू एंड ब्लैक। 16 पीस पे क्या हो जाएगा? ब्लू और आपका क्या हो जाएगा? ब्लैक। और इस 16 पीस पे हो जाएगा रेड और रेड एंड ब्लैक। तो आपका यहाँ पर जो क्यूब कट के जो 48 पीस आएगा वो 3 सेक्टर में 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, क्योंकि आपके क्यूब पे 3 अलग अलग तरह का कलर है। तो प्रत्येक हिस्सा 16 पीस का बनेगा। और 16 क्यूब पे जो है रेड, दो फलक पे लाल और नीला रंग होगा, नीला और काला रंग होगा, लाल और काला रंग आपका होगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन कह दे इस सवाल में कि डायरेक्ट आपसे दो फलक रंगा हुआ घन का कुल संख्या नहीं पूछ करके आपसे ऐसा क्वेश्चन कर दे कि वैसे घनों की कुल संख्या कितनी है जिनके केवल दो फलक रंगे हुए हैं, वो भी रेड एंड ब्लू, है ना, इस तीनों में से कोई कर सकता है।
वैसे कुल घनों की संख्या कितनी है जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? वो दोनों फलक या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ये 16 आंसर पाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ जब लोग 12 इंटू एन माइनस टू करे हैं ना, ये एन माइनस टू तो आपके लिए फिक्स्ड है, ये एन माइनस टू तो होगा ही। यहाँ पे 12 इंटू मल्टीप्लाई करने का ये मतलब हो जाता है कि हमारे एक घन में कुल एजों की संख्या है ना वो 12 है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जब आपका 3 अलग अलग तरह का जब ये कलर चढ़ा हुआ है ना, 3 अलग अलग तरह का इस वाले क्वेश्चन में कलर जब चढ़ा हुआ है, तो ये 12 पीस एज जो है ये 3 सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 4 एज आपके पास ऐसा होगा जिसके एज पे रेड और ब्लू कलर होगा, है ना, ठीक है। 4 एज आपको ऐसा होगा जिसपे ब्लू और ब्लैक कलर होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 कर देना था। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे 3 सेक्टर में डिवाइड करने से बढ़िया था कि हम 12 एज को ही 3 सेक्टर में डिवाइड कर दे, तो भी काम आपका हो जाएगा। 3 तरह का कलर लगा हुआ है, तो 12 पीस जो एज है वो 3 सेक्टर में डिवाइड होगा, तो हर एक सेक्टर में कितना एज आया भाई 4, यानी 4 एज आपके पास ऐसा होगा इसमें वो एज आपको रेड और ब्लू कलर से मिलकर के बना हुआ होगा, है ना। जैसे कि इधर रेड है इधर ब्लू है, ये वाला एज है ना। 4 एज ऐसा होगा जो ब्लू और ब्लैक करके मिलकर बना होगा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, जिससे आपको 16 ये डायरेक्ट उत्तर आ जाते हैं। इनका मान 6 रखेंगे तो 4 और कितना आ गया भाई 16। मतलब कहने का यह है कि आप या तो टोटल क्यूब से निकाल करके 3 खंड में डिवाइड मार दीजिए, कर दीजिए आप, या नंबर ऑफ एजेस को ही 3 सेक्टर में क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, दोनों ही तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन कुल घनों की संख्या अगर पूछे जिसका 2 फलक रंगा हुआ है तो आपका जवाब जाएगा 48। और अलग अलग अगर कलर का बात करें तो आपको हर एक सेक्टर में 16-16 क्यूब आपको आएगा। ठीक है भाई। अब आपको ये क्वेश्चन कर सकता है, एक फलक रंगा हुआ घन इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है 6 इंटू एन माइनस 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, जहां पर 6 क्या है तो कुल फलकों की संख्या, ठीक है। तो अब बताइए 6 इंटू 4 का ये वर्ग हो जाएगा भाई, तो 4 चौके 16 और 16 छक कितना हो गया भाई 96। ये 96 क्यूब्स आया यहाँ पे। तो ये 96 क्यूब्स जो है ऐसा है जिसका एक फलक रंगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी आपका 96 क्यूब 3 सेक्टर में डिवाइड होगा, क्योंकि आपके क्यूब्स पे 3 अलग अलग तरह का कलर है, तो 3 सेक्टर में डिवाइड होगा। तो 32, 32 और 32 आएगा भाई। तो 32 क्यूब इसमें ऐसा है जिसके फलक पे यानी एक फलक पे लाल कलर होगा। 32 क्यूब आपके पास ऐसा होगा जिसके एक फलक पे नीला कलर होगा, और 32 क्यूब ऐसा होगा जिसके एक फलक पे काला कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। 96 क्यूब्स आपके पास ऐसा है जिसका केवल एक फलक रंगा हुआ है, तो एक फलक तो 3 कलर में होगा भाई, है ना, 3 का सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। यानी 32 क्यूब आपको ऐसा होगा जिसका एक फलक लाल होगा, 32 क्यूब ब्लू होगा, और 32 क्यूब क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक कलर से कितना हो जाएगा भाई, प्रत्येक रंग से कितना हो जाएगा भाई 32, है ना। 32 लाल होगा, 32 नीला होगा और 32 काला होगा। फिर से यहाँ भी वही बात, या 96 को 3 सेक्टर में डिवाइड कर लीजिए तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे 6 को ही 3 सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट आप 32 पे पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पर जो फलकों की संख्या है 6, इसको 3 सेक्टर में बांट देंगे, यानी 6 के जगह पर आप कितना लगा देते, 2 लगा देते हैं, 2 रख लेते हैं यहाँ पे, 4 चौके 16 और 16 गुना तो कितना हो जाता है 32। आपको ये बात यहाँ से ही पता चल जाता, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन यहां से हो सकता है
क्वेश्चन नंबर 5, बिना रंगे घनों की संख्या। बिना रंगे घनों की संख्या, आप अगर इसका फॉर्मूला भी अगर याद रखे हैं तो याद रखे होंगे, n-2 का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब। इसको हम लोग 4 पर का क्यूब भी कहते हैं। तो भाई n का मान कितना है, 6 में से दोगे 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 64। तो बिना रंगा हुआ घन का कुल संख्या कितना हो जाएगा भाई 64। आप याद कीजिए कि टोटल क्यूब्स का कितना 216, 216 पे हम लोग आते हैं कि टोटल क्यूब हो गया था 216। 3 रंग से रंगा हुआ क्यूब कितने आया था आपके पास, 8 है ना, 8 आया था। उसके बाद 2 रंग से रंगा हुआ क्यूब टोटल 48 आया हुआ था। एक फलक रंगा हुआ क्यूब कितने आया था भाई, टोटल 96। अब बिना रंगा हुआ कितना है भाई 64। अगर ये सारे क्यूब्स को जोड़ दे तो 216 रिजल्ट आना चाहिए। 8 8 16 8 16 10 26 के 6, 8 2 4 2 6 9 15 21, ये आपका रहा 216। टोटल क्यूब जो 216 कटने के बाद आया था, अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग ऐड करके देख लिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना है 216। तो ऐसा एक सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे, बस वहां पर एक सिंगल कलर से क्यूब को रंगा गया था और यहाँ से अलग अलग कलर से क्या किया हुआ क्यूब को रंगा गया है, ठीक है। और इसके बाद एक हम एक अगला क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम लोग अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना, इसको बहुत आपको ध्यान से समझना होगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन आपके पेपर में आता नहीं है ना, लेकिन एक बार आप समझिए, समझने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप क्वेश्चन की गहराई को समझिए, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। इसके बाद जो अगला एक पजल हम लोग लाएंगे क्यूब पे, वो भी आपको बहुत ध्यान से करना होगा। तो क्वेश्चन है, एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं। बड़े घन के कॉर्नर, एजेस, सरफेस और कोर से प्राप्त घनों की संख्या, है ना। उतना भी मुश्किल नहीं है। इसके पहले जो हम लोग अभी सवाल किए हैं, उसी सवाल के प्रोसेस से हम लोग इस छोटे सवाल को करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, है ना। उस बात को थोड़ा सा दूसरे तरह से आपको समझाया गया है। एक बड़ा सा घर है जिसको 512 छोटे छोटे पीसेस में काटा गया है ना। और बड़े घन से कॉर्नर से कितना घन आया, एज से कितना घन आया, सरफेस से कितना आया और कोर से कितना आया। यही बात हम लोग कॉर्नर वाला बात हम लोग पिछले सवाल में समझ चुके हैं। कॉर्नर बोले कि कॉर्नर से कितना घन आया, या आपको ऐसा कहे कि 3 कलर से रंगा हुआ घन, 3 फलक रंगा हुआ घन कितना पीसे, देखी बात है। या उसको 3 फलक रंगा हुआ घन कहे हम लोग, 3 फलक रंगा हुआ घन कहे, या कॉर्नर से आया हुआ घन कहे, देखी बात है। उसके बाद एजेस का क्या बात है भाई, एजेस का, तो एजेस को हम लोग एजेस कह के कहें या 2 फलक रंगा हुआ घन कहे, देखी बात है। एजेस का क्या मतलब है ना, कि 2 फलक रंगा हुआ घन। 2 फलक रंगा हुआ घन कहाँ से आता है, एजेस से। 3 फलक रंगा हुआ घन कहाँ से आता है, तो कॉर्नर से। या तो कॉर्नर का है या 3 फलक रंगा हुआ का, एक ही बात है। या तो एजेस का है या 2 फलक रंगा हुआ का है, एक ही बात है।
और सरफेस से क्या प्राप्त होता है, एक फलक रंगा हुआ घन। तो उसको या तो सरफेस से प्राप्त घन कहिए या एक फलक रंगा हुआ घन, एक ही बात है। या कोर कहे या बिना रंगा हुआ घन कहे तो एक ही बात है। यहाँ पर घन को आपको ऑलरेडी कट करके दिया हुआ है, काटना नहीं है। यहाँ पर घनों की कुल संख्या n क्यूब बराबर कितना भाई 512, n बराबर कितना हो जाएगा भैया। इस बात से हमको ये पता लग गया कि हमारा जो बड़ा वाला जो घन है उसके एक एज से 8 पीस छोटा घन हमको निकल आ रहा है। बड़ा वाला जो घन का जो साइज है इस पे टोटल हमको कितना घन बन रहा है, तो भाई 8 पीस घन कट करके आ रहा है, n इक्वल टू आपका 8 है। ठीक है, तब कहते हैं कॉर्नर से, तो याद कीजिए कॉर्नर से तो फिक्स्ड है भाई, कॉर्नर से तो 8 पीस ही घन आएगा, कॉर्नर से तो हमारा 8 पीस ही घन आएगा। तो पहला उत्तर तो हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एज से। एज का अगर आपको फॉर्मूला याद रखा हुआ है तो बात तुरंत बन जाएगा भाई, 12 इंटू n - 2। n का मान कितना है 8, 8 में से 2 गया कितना है 6, अब 12 6 कितना हो गया 72 पीस। इसको हम लोग एजेस भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सरफेस। तीसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए सरफेस। तो सरफेस का अगर आपको फॉर्मूला याद रखे हैं तो सरफेस वाला वेगन तुरंत आ जाएगा। n का मान कितना 8, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 216 घन हो जाएगा। तीसरा तो चौथा क्वेश्चन है कोर। कोर का फॉर्मूला ये होता है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। इन सारे क्यूब्स को ऐड कर लेंगे और देख लेंगे कि 512 है कि नहीं आया। तो 216 216 432 और 8 440 और 72 512 है ना। तो आप सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट कॉर्नर नहीं दे करके तीन कलर नहीं दे करके कॉर्नर दे, 2 सतह नहीं दे करके एज दे, है ना, 1 सतह नहीं दे करके सरफेस दे और बिना रंगा नहीं करके आपको कोर लिखे, है ना। आप इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो रहने दीजिए आज के लिए बस इतना ही। इसको आप समझिए अच्छे तरीके से। इसके बाद भी हम लोग कटिंग ऑफ क्यूब पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको अच्छा समय भी लगेगा। तो चलिए हम लोग वो इसके अगले वीडियो में देखते हैं कटिंग ऑफ क्यूब का, है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। वीडियो ये हमारा आने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन आप टेंशन ना लें, बिल्कुल वीडियो आपको प्रॉपर समय पर मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।